ओम शांति। आज की मुरली बहुत ही डीप है। इसके अंदर आपको और भी मम्मा मतलब मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जो परमात्मा पिता के ज्ञान को बहुत बचपन से अपने जीवन में धारण करके अपने आप को विशेष बनाने वाली आत्मा है, जिनको ओम राधे भी कहा जाता था। ओम राधे जी यह बहुत छोटे एज में परमात्मा के पास आए। उन्होंने यह ज्ञान जीवन में धारण किया और इतना सुंदर तरीके से उस ज्ञान को वो अपनाती थी अपने लाइफ में और लोगों को समझाती थी कि लोगों को परमात्मा का मुश्किल लगने वाला ज्ञान भी सहज समझ में आने लगा था। तो आज उनके भी महावाक्य आज के परमात्मा के महावाक्यों के साथ आए हैं। वो आपको अलग से हम भेज रहे हैं ताकि आपको ध्यान में आए कि वो भी कैसे मुरली को समझाते हैं। तो हम सुनते हैं मातेश्वरी जी के महावाक्य। और साथ में पहले परमात्मा जब आते थे प्रजापिता ब्रह्मा जी के शरीर में, तो वो रात्रि में भी क्लासेस लेते थे। मॉर्निंग में भी होते थे और रात में भी क्लास होते थे। तो आज एक रात्रि क्लास भी आया है जो बहुत मीनिंगफुल है, बहुत समझ में आने लायक और अच्छा हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए है। वो भी हम आपको शेयर कर रहे हैं। अभी रात्रि क्लास है। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से भी फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। कहाँ पर? माउंट आबू में परमात्मा से मिलने जाते थे सभी। अभी भी जाते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। एक सीज़न होती है और हमें डेट्स आती है सेंटर्स पर। उन डेट्स में हम परमात्मा से मिलन मनाने के लिए माउंट आबू जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1 साल तक रोज़ मुरली को सुनना है, अध्ययन करना है और कुछ नियम मर्यादाएं अपने जीवन में फॉलो करनी है। तो आप भी माउंट आबू परमात्मा से मिलने जा सकते हैं। दूसरा, आप किन्हीं शिविरों में भी मधुबन माउंट आबू जा सकते हो। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। परमात्मा कहते हैं यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते। तो आप भी सभी रिफ्रेश होने के लिए माउंट आबू एक बार अवश्य जाए। शिविरों में भी आप जा सकते हो। उसके लिए 1 साल मुरली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको परमात्मा मिलन का अनुभव करना है तो आपको 1 साल तक मुरली रेगुलर सुननी है और आप माउंट आबू जा सकते हो। तो यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं। हमने द्वापर युग से जो भक्ति की है उससे हम थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें ज्ञान मिल रहा है। यहाँ पर हम पुरुषों में उत्तम पुरुष बन रहे हैं। तो संगम युग को परमात्मा ने आज क्या टाइटल दिया? पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ पर हमको परमात्मा से ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से हम रिफ्रेश हो जाते हैं। हम जानते हैं अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है, खत्म नहीं होती, परिवर्तन होती है। परमात्मा कहते हैं यह है ही नर्क, पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है यह भी हम समझ रहे हैं। हमको डिटेल में समझाया गया है। हमारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार शब्द आप बार बार मुरलियों में सुनोगे। मतलब हर कोई नंबर 1 में जाने का एफर्ट नहीं लेता। नंबरवार मतलब अपनी अपनी बुद्धि के स्तर के हिसाब से हम अपना पुरुषार्थ करते हैं। हर एक नंबर 1 में तो नहीं आएगा। कोई पास भी होते, कोई फेल भी होते स्टूडेंट्स। तो परमात्मा की पाठशाला में भी ऐसी कैटेगरी होती है, पर हमको टारगेट नंबर 1 का रखना है। समझाने में भी हमारे बहुत रिफाइननेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो झट उसकी बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे परमात्मा कहते हैं ऐसे कच्चे बनते हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। तो हमको आज अपनी अवस्था को चेक करना है कि हम कच्चे बच्चे हैं भगवान के या पक्के हैं, और पक्के बनने की कोशिश करनी है। परमात्मा कहते कुछ बच्चे आश्चर्यवंत शुरुआत में तो सुन लेते हैं ज्ञान, लेकिन फिर खुद को टिका नहीं पाते। तो फिर वर्णन भी करते हैं, लोगों के पास तारीफें भी करते हैं, लेकिन खुद के ऊपर कंटिन्यूअस काम करने की
मेहनत उनसे नहीं होती और वो परमात्मा को छोड़ के भाग भी जाते हैं। तो इसको परमात्मा कहते हैं माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं और फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। इन शब्दों का अर्थ है कि माया से मुक्त होकर परमात्मा का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन परमात्मा का हाथ पकड़ने के बाद भी खुद पे मेहनत नहीं कर सकते या खुद को टिका कर नहीं रख सकते और फिर से चले जाते उसी पुराने संस्कारों में। तो परमात्मा कहते हैं हमारा चेंज, परिवर्तन ये कायम स्वरूपी होना चाहिए। हमें ऐसे बार बार अपने अंदर बुराइयों को आने नहीं देना चाहिए। एक बार जिस बुराई को छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो परमात्मा कहते हैं मेरे पास बच्चे एडॉप्ट होते हैं और फिर फारकती दे देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं, है ना। एडॉप्ट होना और फारकती देना, ये दो शब्द परमात्मा कहते हैं। तो हम तो परमात्मा के पक्के बच्चे हैं, हम कभी भगवान को छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो रोज़ हमको थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करना है, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करके अपनी अवस्था को जमाना है। बहुत मेडिटेशन नहीं होता तो उसके पीछे नहीं जाना है। अपने को बहुत बड़े बड़े टारगेट्स नहीं देने हैं, छोटे छोटे टारगेट्स दो, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट करो। रोज़ 5-5 10-10 मिनट से अपना मेडिटेशन की क्वालिटी को चेंज करेंगे। बहुत बड़ा टारगेट रखने से क्या होता है, हम थोड़े डाउन हो सकते हैं कि अरे हमसे नहीं हो सकता। पर छोटे छोटे टारगेट रखेंगे तो वो अचीव करने से हमको खुशी मिलेगी। कल से अगर आपने आज कुछ अच्छा किया तो अपने आप को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, शाबाशी भी देनी चाहिए कि अरे वाह, कल मैंने ऐसे किया, आज मैंने और भी अच्छा इम्प्रूव किया। कल मैंने इतना गुस्सा किया, आज मैंने अपने गुस्से को थोड़ा और मैनेज किया और ख़त्म किया। तो खुद को रोज़ रोज़ अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमें ये आदत नहीं होनी चाहिए कि अरे मुझ में यही नहीं है, वो नहीं है। अपनी कमी कमजोरियों पर फोकस नहीं करना है। हमारी स्ट्रेंथ कैसे इम्प्रूव हो रही है वो हमको रोज़ चेक करके खुद को अप्रिशिएट करना है। और अप्रिशिएट करने से हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ता है। तो इसलिए अपने आप को कैसे चलाना है ये भी हमको सीखना है। तो ईश्वर का बनने के बाद माया के कभी नहीं बनना। परमात्मा कहते हैं माया बड़ी प्रबल है। माया मतलब कमजोरियाँ भी बहुत प्रबल है, क्योंकि दुनिया में हमारे आसपास वही माहौल है। तो हमको उस माहौल से, उस माहौल के बीच में रहते हुए भी सेफ रहना है। ये बहुत बड़ी ट्रिक है और टैक्ट है, ये हमको सीखनी ही है कि हम कमल पुष्प के जैसा कीचड़ के साथ कनेक्शन रखें। दुनिया में रहे, पानी में ही रहे, दुनिया के अंदर में ही रहना पड़ेगा हमको, क्योंकि बाबा ने हमको कहा ना कि हमको बेहद का संन्यास करना है, हमको भाग छोड़ कर नहीं जाना है। लेकिन हमको कमल पुष्प की तरह वो क्वालिटी सीखनी है कि रहना इसी कीचड़ के बीच में, पर खुद पे कीचड़ नहीं लगने देना है, वो स्किल सीखनी है। बुराइयों को देखते जाना है, दिखेगी बुराइयाँ दुनिया के अंदर, अलग अलग अवगुणों वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन उनका हम पर इफ़ेक्ट नेगेटिव ना हो, ये हमको खुद की सेफगार्डिंग, खुद की सुरक्षा करना है। तो इसलिए बहुत तूफान लाएगी माया, परमात्मा कहते हैं, लेकिन हार जीत तो होती है। लेकिन हमको डिप्रेस नहीं होना है, लो नहीं हो जाना है। हमको माया भले प्रबल है पर हमको उससे प्रबल बनना है। तूफान हमारे मन में, जीवन में बहुत आएंगे, पर हमको तूफान में भी अपने दिए को बचा कर रखना है। हमको हमेशा जीत का लक्ष्य रखना है। हार भी जाए तो भी उसे पॉजिटिवली स्वीकार करना है कि ठीक है, मैं और आगे बढ़ूंगी, मैं और आगे बढ़ूंगी। तो यह खेल है। परमात्मा कहता है 5 विकारों से तुम बहुत बार हारे हो, अभी तुम्हें जीतने का पुरुषार्थ करना है और हम कर रहे हैं। आखिरी जीत तुम्हारी है। देखिए परमात्मा हमको वरदान दे रहे। भगवान ने अगर बोल दिया तो क्या उसको कोई मिटा सकता है। तो परमात्मा के महावाक्य सुनिए, आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। आखिरी जीत तुम्हारी है, अंतिम विजय सत्य की है, हमारी ही जीत होनी है। माया बहुत टेम्पटेशन देती है हमको, शॉर्टकट्स अपनाने के लिए बहुत चांस होंगे कि कुछ नहीं है, छोड़ दो, आप अच्छे क्वालिटीज़ को छोड़ दो, बुराइयों को, शॉर्टकट को अपना लो, ज़्यादा फ़ायदा होगा, भ्रष्टाचार को अपना लो, ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं इस टेम्पटेशन से बचना है, अपने मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना है। परमात्मा कहते मेडिटेशन में भी बहुत अलर्ट होकर मेडिटेशन करना है, इधर उधर बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए हमारी। फिर परमात्मा ने आज चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग शाह, ये गीता का श्लोक भी समझाया कि यहाँ पर
देवी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र, ये वर्ण हम आत्माओं के हैं, न कि शरीर के हैं। देवी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र हम बनते हैं, फिर ब्राह्मण बनते हैं। तो ये चतुर्वर्ण मतलब ये वर्ण आत्मा के हैं। आत्मा की क्वालिटीज़ ऐसे इम्प्रूव होते होते जाती है और आत्मा की क्वालिटी डाउन भी होती है। लेकिन ये गुणों के अनुसार, कर्मों के अनुसार ये विभाग होते हैं, न कि जाति पाति का भेद है। पर हमने क्या किया, उसका अपभ्रंश कर लिया, सही ढंग से गीता को नहीं समझा और आज कितनी जाति पाति के नाम पर हम आपस में लड़ रहे हैं। है एक परमात्मा के बच्चे, पर जाति पाति के नाम पर कितने हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए आरक्षण ले रहे हैं। तो ये न समझने की बात है। एक्चुअली कोई भी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। हम सभी इक्वल ढंग से इस दुनिया में रह सकते हैं अगर हम खुद को परमात्मा की संतान माने। लेकिन आज हमने खुद को धर्मों में बांट लिया, अलग अलग जाति पंथों में बांट लिया, तो इसकी वजह से हम खुद को ही और दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं हमको परमात्मा को भूलना नहीं है, न ही अपना देवता बनने का लक्ष्य भूलना है। अगर हम लक्ष्य को भूलते हैं तो हमारे पाँव पीछे हट जाते हैं और दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। फिर मुरली आदि भी याद नहीं रहती, याद की यात्रा भी हमको फिर डिफ़िकल्ट भासती है। यह भी वंडर है। तो इसलिए प्रिकॉशन कहाँ लेना है कि हमको देवता बनने का लक्ष्य कभी नहीं भूलना है। लक्ष्य भूल गए तो लक्षण भी गायब। परमात्मा कहते हैं सबसे ज़्यादा गालियाँ तो मैंने खाई है। तो तुमको भी लोग अगर नाम रखेंगे, तुम अपने जीवन में परिवर्तन करोगे तो गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण जी ने भी कितनी गाली खाई। सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम जी ने। ऐसे सबने नंबरवार गालियाँ खाई है दुनिया के अंदर। सबको डिफेम किया हुआ है। डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। इतनी श्रेष्ठ संस्कृति रखने वाले भारत भूमि की भी कितनी ग्लानि की है। आज लोग कितना ये करते हैं, लेकिन आज फिर से ऐसे नेता मिले हैं भारत को कि जो उसका नाम ऊंचा कर रहे हैं, है ना। तो तुम बच्चों को भी इसमें डरना नहीं है, क्योंकि फिर से भारत विश्व महागुरु बन के रहेगा। तो अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट, क्योंकि ये रात्रि क्लास था। अभी हम मातेश्वरी जी के भी महावाक्य सुनते हैं। कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है। देखिए, मम्मा पूछ रही है, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं। जगदम्बा सरस्वती जी या ओम राधे जी जो थे, वो कुमारी कन्या होकर भी इतने रॉयल स्वरूप से और इतने मैच्योरिटी से रहते थे कि उनको सब लोग प्यार से मम्मा भी कहते थे, माता भी उनको पुकारते थे, क्योंकि वो बहुत प्यार से सबको संभालते थे। उनके पास सभी कन्याओं को, माताओं को संभालने की जिम्मेदारी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने दी थी, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं आई थी परमात्मा के पास। तो उनको सब बातें सिखाना, खुद की देखभाल करना, पुरुष प्रधान संस्कृति में खुद को टिका के रखना मजबूती से, तो उनको सारा ट्रेनिंग देने के लिए ब्रह्मा बाबा तो लास्ट में पुरुष थे और बूढ़े भी हो गए थे, तो संभालेंगे कैसे इतनी कन्याओं को। तो उनको अलग रखा जाता था और जगदम्बा सरस्वती जी और कुछ बड़ी बड़ी दादियाँ जो थी वो उनको संभालती थी। तो उनको उनके ममता, प्यार और स्नेह भरी पालन पोषण की स्किल को देखकर, वो भले कन्या थी फिर भी सब लोग उनको मम्मा कहने लगे थे। ये अपने आप में एक विशेषता है। तो मम्मा कहती है, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही है, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं रही है। इसलिए लोग दुनिया में क्या कहा जाता है भक्ति में, असार संसार है ना। तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाना है। तो अब वो ताकत नहीं, इसलिए ऐसे बोलते हैं। बाकी दुनिया तो है ना प्रेजेंट में, लेकिन असार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सुख शांति का सार नहीं रहा, उसमें पवित्रता का सार नहीं रहा। इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब की प्रवेशता है इस सृष्टि के अंदर। आज ये सर्वव्यापी हो गए हैं, इसीलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा भव सागर भी कहा जाता है, कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसीलिए ही मनुष्य दुखी होकर परमात्मा को पुकार रहे हैं,
परमात्मा हमको भवसागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि ज़रूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं हम सभी। इसीलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया सतयुग में हमको चलने की इच्छा होती है। तो मम्मा कहती है आगे, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर ही है ना। सतयुग भी यहाँ पर ही आता है और कलयुग की एंड भी यहीं पर होती है। ऊपर दिखाते हैं ना, ऊपर कोई स्वर्ग है, तो ऐसे ऊपर आसमान में कोई स्वर्ग नहीं लटक रहा है। दोनों दुनियाएं इसी भूमि पर आती है। जैसे जैसे हम आत्माएं कर्म करते हैं, अपनी क्वालिटी को चेंज करते हैं, वैसे वैसे हम दुनिया को वैसा बनाते रहते हैं। तो सारी जिम्मेदारी हमारी अवस्था पर है। अच्छा, आज हमको ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी सुनने को मिली। थैंक यू। ओम शांति।